मेरे प्यारे दोस्तों, जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हैं उन लोगों सबका मेरे सच्चे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। और क्या कहते हैं, इसमें डेट बहुत जल्द घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड ने 16 फरवरी से एग्ज़ाम को लेना चाह रहा है, वो टाइम टेबल घोषित कर दिया है, इसलिए बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया। इसके ना टाइम को देखते हुए हमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उससे बहुत कम टाइम में दे रहे हैं। जैसे क्या है, नामांकित आरेख चित्र खींचकर विद्युत जनित का मूल सिद्धांत का कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें वृक्षों का क्या महत्व है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, हर साल आता है, 2020 में, 19 में, 2021 में, हर बार आ रहा है, इस बार भी आता है। यह बहुत अच्छी टॉपिक है। इसमें क्या है, विद्युत जनित्र है, इसे कार्यविधि पूछता है, इसमें क्या वृक्षों का महत्व है। इसमें और पूछता है कि इसका कार्यविधि जो 6 नंबर का आता है, इसलिए बच्चों इसे छोड़ना नहीं। एक बार वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं, बहुत टॉपिक सरल सा है, इसमें बस समझना है, एक बार माइंड बैठा लोगे हो जाएगा सब माइंड में। उसके बाद कुछ करना है नहीं, बस क्या समझना है, इसका फिगर बनाना है अच्छे से। क्या फिगर में क्या है, देखिए क्या है, विद्युत जनित का सिद्धांत पहले डालना होता है। उसके बाद हेडिंग डाल के उसमें क्या किया जाता है, चित्र बनाइए। या नंबर एस कोर का होगा और एस दो कोर होंगे, दो चुंबक होगा, एक यानी नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसमें कुंडली होती है और एक B1 ब्रुश होगा और B2 ब्रुश होगा, दो ब्रुश होते हैं। और जी एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। और S1 S2 जो क्या है, तांबे के दो तार जुड़े हुए होते हैं, जिससे आर्मेचर से ABCD एक आर्मेचर है जो कोर के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और इसमें चक्कर लगाता रहता है और उससे क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में संख्या में परिवर्तन होता रहता है। इससे क्या है कि इसमें एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे क्या है, ए से अगर कुंडली ऊपर है, कुंडली आर्मेचर जो उसमें अनेक तार लपेटे रहते हैं जो अवरोध, ठीक है, करते हैं। उससे क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में संख्या में परिवर्तन होता है तो उसमें धारा बहती है। वो धारा किसके नियम से अनुसार ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। दाहिने हाथ का नियम क्या है, जब किसी हाथ को पकड़े तो उसमें विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की अंदर की होगी। जैसे क्या है, इसमें क्रियाविधि देखिए, सिद्धांत को विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत कार्य करता है। जो यह सिद्धांत है विद्युत जनित चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब जब परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय जब परिवर्तन, इसमें धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, धारा बहती है। और इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत जनित में आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकों को ध्रुवों के बीच, जो इसमें है चुंबक है, उसको चलित को आर्मेचर को चुंबकों ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। और जिसके कारण आर्मेचर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और क्या कहते हैं, उसमें धारा को बहना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ABCD एक आर्मेचर होता है। इसमें क्या है, ABCD आर्मेचर होता है और घूर्णनशील होता है, जो चारों तरफ घूर्णनशील होता है। ठीक है। अब देखिए, तांबे की तारों के दो सिरे धातु के दो बने वलय, यह तांबे का होता है। S1 और S2 दो वलय हैं जो B1 और B2 दो ब्रुशों से जुड़े हुए होते हैं। और एक गैल्वेनोमीटर G लगा होता है। अब देखिए इसमें क्या है, बनावट क्या होती है, इसमें धातु के दो वलय S1 S2 जो जुड़े होते हैं, ये दोनों वलय स्थिर दो कार्बन ब्रुशों B1 और B2 के संपर्क से जुड़े होते हैं। जो दो ब्रुश कार्बन है B1 और B2 से जुड़े होते हैं, यह ब्रुश है, ठीक, इसलिए जुड़े होते हैं ताकि तार को कनेक्ट किया जाए। जो हमारा विद्युत धारा जो निकलेगी बाहर, उसको क्या होगा, इसी से कनेक्ट होगा, एक प्लस एक माइनस होता है। ठीक है। अब देखिए, दोनों ब्रुशों को संपर्क गैल्वेनोमीटर G से होता है। और क्या है, इसमें क्या है, कार्यविधि क्या काम है। अब देखिए, जब आर्मेचर इसमें राउंड करता है, घूमता है, किसके बीच, नॉर्थ और साउथ जो चुंबक होते हैं, एक का साउथ होता है, नॉर्थ, तभी तो घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमता है। देखिए क्या है, आर्मेचर को यांत्रिक रूप से 47 चुंबकों को ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। तो दो वलय घूमते हैं, किंतु दोनों वलय अलग अलग कार्बन ब्रुशों के संपर्क में रहते हैं। गति के समय जब भुजा AB ऊपर होती है, जब गति के समय भुजा AB ऊपर होगी तो इसमें क्या होगा, भुजा AB ऊपर होती है तो क्या होता है, धारा की दिशा A से B की ओर, धारा जब AB ऊपर होगा धारा की दिशा A से B की ओर और C से D की ओर होती है। और जब भुजा CD ऊपर होता है तो AB क्या होगा, नीचे होगा, तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार D से C की ओर होगी। क्या होगी, D से C की ओर धारा की दिशा होगी और B से A की ओर होगी। अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए, इसमें क्या है, विद्युत जनित सिद्धांत का वर्णन पूछता है, आरेख खींच कर पूछता है। अब देखिए क्या करना है, इसमें कार्यविधि पूछता है तो बस क्या है, एक नॉर्थ पोल का एक चुंबक बना लेते हैं, एक साउथ का, उसमें एक हम कुंडली डाल देते हैं, उसमें आर्मेचर से अवरोधी तारों से, तांबे के तार से उसमें वाइंडिंग की जाती है, लपेट दिया जाता है। कहने का मतलब ये है।
अब देखिए इसमें क्या इसे आज के पढ़ता राउंड करता रहता है, और B1 और B2 दो ब्रुश होंगे, S1 और S2 दो ओले होते हैं, जिसमें क्या होता है तांबे के तार इसमें से जुड़े होते हुए, एक प्लस लेके एक माइनस लेके, वो किसके साथ जुड़ा होता है, गलवानोमीटर। गलवानोमीटर क्या है, विद्युत धारा का मापता है, गलवानोमीटर धारा का एम्पियर जिसे बोलते हैं, ठीक है, धारा का मात्रक। अब देखिए क्या है इसमें जब घूमता है चुंबकीय रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यही सब लिखना होता है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, चारों तरफ घूर्णन होता है, उसके बाद उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें ब्रुशो वियोनो संपर्क रहता है, और धारा की दिशा क्या है, ए से बी की ओर है तो सी से डी की ओर होगी। अब देखिए दोनों ब्रशों का संपर्क गलवानोमीटर जिससे जुड़ा होता है, आर्मेचर को कार्यविधि क्या है, इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर को यांत्रिक रूप से शक्तिशाली चुंबकों के बीच जब घुमाते हैं तो क्या होता है, ओले घूमते क्यों, तो दोनों ओले अलग अलग कार्बन ब्रशों से जुड़े होते हैं, और गति के समय जब भुजा ए बी ऊपर होती है तो धारा की दिशा ए से बी की ओर होती है और सी से डी की ओर होती है। जब भुजा सी डी ऊपर हो तो ए बी नीचे हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से भुजा, तो उसमें धारा की दिशा डी से सी की ओर और बी से सी की ओर होती है। यह इंपॉर्टेंट है कि इसमें धारा की दिशा कैसे होगी, याद करना है। गत के समय जब भुजा ए भी ऊपर होगी, जब गत करेगा, जब भुजा ए भी ऊपर होगी तो क्या होगा, ए से बी की ओर धारा की दिशा होगी और सी से डी की ओर होगी। अब देखिए जब सी डी ऊपर होगा तो बी से ए की ओर होगी और डी से सी की ओर होगी, बस यही चेंज है इसमें बस। इसलिए बच्चों इससे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, और लाइक मेरे वीडियो को जो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि इसमें क्या है बहुत कम सा टाइम में इसमें बताया है, ठीक है। क्योंकि यानी जो दो पोल के चुंबक हैं, जो ए बी सी डी क्या है, यह आर्मेचर में क्या होता है, तांबे की तार लपेटी होती है, कुंडली है जो S1 और B1 ब्रुश दो है जी गलवानोमीटर। बस ये चित्र बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा चित्र, बस चित्र ऐसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, चित्र वैसे यही बनाना है कि यार यस बस सिंपल से बना लेना है, बस हेडिंग विद्युत जनित डालना है, उसके बाद क्या है बनावट क्या है उसमें डालना है, तार होती है, S1 ढूंढते हैं, अब क्या है कार्यविधि जो होते हैं इस तरह से होता है, ठीक है।